सदकातुल फितर के बारे में क्या है? जी, सदकातुल फितर जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस के अल्फाज़ हैं कि रसूल ने फ़र्ज़ किया इसको। जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ है ना, इस तरह सदकातुल फितर भी फ़र्ज़ है। सदक़े की 2 किस्में हैं, फ़र्ज़ी सदका और नफ़ली सदका। तो फ़र्ज़ी सदक़े के अंदर 2 बड़े सदक़े आते हैं, एक ज़कात और एक सदकातुल फितर फितराना। ज़कात तो साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है और फितराना जो है ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अंदर वाज़ेह अल्फाज़ हैं कि मर्दों पर, औरतों पर, बच्चों पर और हत्ता कि ग़ुलामों पर, ग़ुलाम पर, आज़ाद पर, हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है। बाज़ अहनाफ जो है वो यहाँ पर तक़सीम कर देते हैं, वो कहते हैं जी जो सदकातुल फितर है ये भी साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है, जिसके पास कम अज़ कम अपनी हाजात ज़रूरिया को निकाल कर, उतना जो माल होता है ना ज़रूरी जो चाहिए होता है उसको निकाल कर इतने पैसे इंसान के पास हो जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए, तो फिर इस पर सदका फितर फ़र्ज़ होता है। ऐसा नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमीर गरीब पर, किसी के ऊपर ज़कात का निसाब किसी के पास है तब भी नहीं है तब भी उस पर सदका फितर फ़र्ज़ किया है। और सदकातुल फितर जो है एक सा है, एक सा जो पैमाना है इसके बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन जो हिजाजी सा है ना ये तकरीबन हम अगर मोहतात वज़न निकाले है तो थोड़ा सा कम बनता है, लेकिन मैं मोहतात तौर पे कहता हूँ 2.5 किलो जो है ना आप इसका वज़न ले लें। 2.5 किलो गंदम, आटा, जौ और इसी तरह खजूरें, किशमिश, मुनक्का ये चीज़ें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दी जाती थी, तो इन चीज़ों में से आप कुछ भी वो सदकातुल फितर दे सकते हैं। अब सवाल ये होता है, ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या सदकातुल फितर पैसों की सूरत में भी दिया जा सकता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बार्टर सिस्टम था, चीज़ों के बदले में चीज़ें दी जाती थी। जब मेरे पास गंदम है, आपके पास खजूर है, तो मुझे खजूर चाहिए, मैं आपको गंदम दे के आपसे खजूर ले लूँगा। आजकल करेंसी का दौर है, अब चीज़ों की कीमतें मुतय्यन हो गई हैं, तो हम सदकातुल फितर की कीमत भी अदा कर सकते हैं। तो कीमत कितनी होगी? एक सा की जो कीमत है हमारे यहाँ आजकल जो इस वक्त मुख्तलिफ जो उलमा ने और मुफ्ती हजरात ने जो एक कीमत मुकर्रर की है आम सबसे मामूली आटे के लिहाज से, गंदम के लिहाज से, वो 250 रुपये है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही कम है। आप आटे को छोड़कर बाकी चीज़ों की तरह कीमतें देखेंगे ना, और फिर हम सिर्फ आटा नहीं खाते, हम चावल भी इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, तो जो असल में हमने देना है मिन तामिन, खाने में से जो हम खाते हैं। अगर हम खाने को देखें तो चावल और रोटी हमारे यहाँ चलती है तकरीबन बराबर बराबर, तो इसलिए हमें ऐसा फितराने की कीमत अदा करनी चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएं। और मैं ये समझता हूँ आजकल कम अज़ कम हर शख्स को 500 रुपये फितराना देना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ही वो गरीब है, वो 500 नहीं अदा कर सकता, तो फिर वो 250 वाले पे, 300 भी बाद लोगों ने कहा वो उस पर चला जाए, कम अज़ कम 250 तो ज़रूर अदा करे। अब असल मसला ये है कि अब ये जो हम फितराना अदा करते हैं ये कब अदा करना है, इस सिलसिले में ना आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी जब रमज़ान शुरू होता है ना तो पोस्टें लगना शुरू हो जाती हैं और बाकायदा एक तरगीबी माहौल बना दिया जाता है, और ये जुमले होते हैं कि देखिए जी फितराना देने के लिए ईद का इंतज़ार क्यों, अभी अदा करे ताकि जिसने कपड़े बनाने बना ले, जिसने और कोई काम करना कर ले। भाई फितराना देने के लिए वही वक्त मुनासिब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और वो वक्त क्या है? जब चांद नजर आ जाता है, तो चांद नजर आने से लेकर ईद का जो वक्त है, ईद पढ़ने से पहले पहले इस वक्त के दौरान फितराना अदा करना चाहिए। हाँ, अगर आप ज्यादा जल्दी देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं इतना समझता हूँ हदीस के अंदर जो बात मौजूद है उससे ये साबित होता है कि आप आखिरी हफ्ते के अंदर दे सकते हैं। वो मशहूर हदीस है ना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वाली, के सही बुखारी में भी है कि उन्होंने एक माल के ऊपर पहरा दिया था, एक रात पहरा दिया, चोर आ गया, इन्होंने पकड़ लिया, उसने मिन्नतें मुद्दे करके छुड़ा लिया अपने आप को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने कहा भी इसको छोड़ना नहीं, पकड़ना है। दूसरी रात फिर आ गया, तीसरी रात फिर आ गया, बिल आखिर उसने जब इन्होंने कहा जी अब नहीं छोड़ना तुम्हें, तीसरी बार तुम आ गए हो, तो उसने फिर आयतुल कुर्सी सिखाई कि अगर तुम ये पढ़ लिया करोगे तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। तो उस वक्त रसूलुल्लाह को जब पता चला, और मैं भी है तो झूठा था, शैतान था, लेकिन बात सच्ची कर गया। तो ये जो माल था इस पर अबू हुरैरा तरह दे रहे थे, ये सही हदीस सही बुखारी के अंदर ये वज़ाहत मौजूद है कि ये फितराने का माल था। कौन सा माल था? सदकातुल फितर था, ये फितराने का माल था। अब देखे ना, ईद से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराना जमा किया है और इस पर हिफाजत करनी पड़ रही है क्योंकि अभी तक तकसीम नहीं हुआ। ईद से पहले अपने मसाकीन को देना भी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराना देने की 2 वजूहात बयान की है ना। एक तो यह है कि हमारा जो रोज़ों के अंदर कोई कमी कुताही रह जाती है, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, अल्लाह ताला इसके जरिए वो गलतियां मुआफ़ कर देते हैं सदके के जरिए।
दूसरा हुआ तुअमतुल लिल मसाकीन, मसाकीन को खाना खिलाना, ईद के मौका पर उनको मांगने से, उनको लोगों के सामने हाथ फैलाने से, सवाल के लिए अपनी झोली फैलाने से या दस्ते सवाल दराज करने से रोकना असल मकसद है कि ईद वाले दिन तो ना उनको मांगना पड़े ना, आप खुद अदा करें। तो तुअमतुल लिल मसाकीन है। तो रसूलुल्लाह से ये तो नहीं हो सकता कि फितराने का माल इकट्ठा करके ईद के बाद तकसीम करें, वो पहले ही तकसीम करना था ना। तो 3 दिन का तो पहले का जिक्र है, इसका मतलब है कम अज कम, ज्यादा नहीं तो 3 दिन पहले आपने जमा किया। लेकिन अगर हदीस का सियाक देखेंगे तो ये 3 दिन से पहले बनता है, क्योंकि उसके पहले से जमा था। फिर उसके बाद ये था कि आपने तकसीम भी करना था। तो मुझे इस हदीस से ये समझ आती कि आखिरी हफ्ते के अंदर कम अज कम, या आखिरी अशरे के अंदर, ये जो आखिरी अशरा चल रहा है इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा करते थे। तो जिन लोगों ने तो इस तरह बैतुल माल के अंदर जमा करवाना है कहीं पर, वो तो फिर इस आखिरी अशरे के अंदर दे सकते हैं। और जिन लोगों ने खुद अपने हाथों से देना है तो फिर वो क्या करें, वो तो कोशिश ये करें कि चांद जब निकले उस वक्त अदा करें, बेहतरीन वक्त वही है। और अगर कोई रमज़ान की फजीलत भी साथ से बैठना चाहता है कि चलो जी चांद निकला है तो रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, तो आखिरी दिन दे ले। अब ये जो कहते हैं नहीं कपड़े बनाने हैं, जूते बनाने हैं, फलां करना है, तो अब देखें यहाँ पर हदीस के अंदर अल्फाज है तुअमतुल लिल मसाकीन, ये मिस्कीनों के लिए खाना है। ईद का खाना जो है मिस्कीन इससे खा सके, उनके घर का राशन आ सके। तो वो तो अगर आप रात को भी देंगे तो आजकल तो सिस्टम ऐसा, दुकानें खुली हैं, जब भी जाके मर्जी आप वो राशन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए बेहतर वक्त ये है कि जब चांद नजर आ जाए तो उस वक्त अदा किया जाए।